Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यही आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि अगर आपके मन में कोई पर्सन है उसे आप सोच लीजिए, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हाल फिलहाल में कोई न्यू पर्सन आए हैं आपके लाइफ में। तो किसी को भी सोचकर, अपने लव पार्टनर को सोचकर आप देख सकते हो इस रीडिंग को। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इस रीडिंग में, वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले कि ये पर्सन ओवरऑल क्या व्यू करते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, ठीक है, आपके गुड क्वालिटीज़, आपके बैड क्वालिटीज़ क्या क्या है जो कि इनको बहुत अच्छे लगते हैं गुड क्वालिटीज़ में, और क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं जिसमें ये पर्सन चेंजेस चाहते हैं। तो मैं गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ भी बताऊंगी जो ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, जिसे आप चेंज करके, है ना, हो सकता है कुछ ऐसे बैड क्वालिटीज़ हो जिसे आप चेंज करके अपने आप को ठीक कर सकते हो और इस रिलेशन को भी ठीक कर सकते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशन चाहते हो, ज़िंदगी चाहते हो, तो थोड़ा सा चेंज तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके साथ साथ इस पर्सन का अभी करंट फीलिंग क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस पर्सन का इंटेंशन है क्या, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सामने वाला पर्सन मुझे लेकर क्या सोच रहा है, सच में वो मुझसे प्यार करता है, करती है या नहीं करती, करता भी है या नहीं करता। तो ये चीज़ आज क्लियर हो जाएगा कि आपके जो पर्सन है उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। चाहे वो कुछ भी बोलते हो, चाहे वो कुछ भी दिखाते हो, आपको ट्रू इंटेंशन पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। मतलब 5D मैसेज भी देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे मैसेज कि वो क्या चाहते हैं, आप दोनों को क्यों मिलवाया है, क्यों, क्या कनेक्शन है, वो भी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ आप इस पर्सन से क्या उम्मीदें लगाए हो, आप इस पर्सन को कैसा व्यू करते हो, ठीक है, कैसे देखते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके दिल में इस पर्सन को लेकर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि पर्सन आपको कैसे देखते हैं, सच में प्यार करते हैं या नहीं, कुछ कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, और क्या रीज़न है कि दूर है। सब कुछ ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिले तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। और राइट, आपकी रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आपके सामने आती है तो आप देख सकते हो, बहुत भरपूर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो आप आराम से देखिएगा, आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। फीमेल हो, मेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, आप लोग सभी लोग अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं। उसके साथ साथ ओपन माइंडेड होकर ही देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। किसी के लिए किसी को आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, किसी को दे सकते हो सकता है कि उसको ज़रूरत हो ऐसी रीडिंग की, तो ज़रूर शेयर भी कीजिए। तो बस कोई भी एज ग्रुप हो, आप आराम से देखिए, ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, आप सोल हो ना, ये मैटर करता है, ओके। तो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को सेलेक्ट कैसे करना है अपने नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर का जो कार्ड है, दिस वन, दिस इज फॉर नंबर 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके ना आप आराम से देख पाओ और सेलेक्ट कर पाओ इंट्यूटिवली। एंड दिस वन, दिस इज फॉर पाइल 2, ओके, ठीक है। तो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिससे भी हम आप मानते हो, उनका नाम लेके। दूसरी बात, नहीं सेलेक्ट कर पा रहे उसके बाद भी, तो आप जो है 3 सेकेंड के लिए आइज क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए आई, जो अच्छा लग रहा है वो आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपनी रीडिंग को देख सकते हो। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, और वो आपके अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और क्या फ्यूचर है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन हैंगमैन की भी एनर्जी है, द टेबल की भी एनर्जी, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
वाओ, 2 ऑफ कप्स। तो आप ये अगर जानना चाहते हो कि हमारे बीच का कनेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कनेक्शन चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ये आया था, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, इस पर्सन को शायद आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन लगते हो। सच में इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे पर्सन लगते हो। मतलब इसका दिल करता है ना कि चलो इसको जाके मैं एक बार प्रपोज कर ही दूँ, ऐसा इस पर्सन का फीलिंग होता है आपको लेकर, ठीक है। तो ऐसा क्यों फीलिंग होता है, कुछ और भी क्वालिटीज़ होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, टैलेंटेड लगते हो, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा कल्चर एंड ट्रेडिशनल पर्सन लगते हो। मतलब ऐसा इनको लगता है ना कि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, हर एक चीज़ को कैरी करके चलते हो। कोई भी चीज़ जो ऐसी होती है जो कि आपको हमेशा कैरी करना चाहिए, इसको कभी आप भूलते नहीं हो। मतलब अपने रूट से आप कनेक्टेड रहते हो, अपने फैमिली से आप कनेक्टेड रहते हो। आप एक बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर बन सकते हो, ठीक है। और आप खुद अपना एक बहुत अच्छा घर बसा सकते हो। इस पर्सन को आप एक शादी मटेरियल टाइप पर्सन लगते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप इस पर्सन को एक बहुत हार्ड वर्कर लगते हो, ये भी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। और मैं आपको चीज़ें बताऊंगी जो नहीं भी पसंद आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात, इनको ये पसंद आता है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके अंदर विजडम बहुत है, ठीक है। आप कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, अपने दिमाग लगा कर करते हो। आप डिसीजन भी लेते हो तो बहुत अच्छे से लेते हो, डिसीजन मेकिंग अच्छा है। और ये यहाँ पे ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि आपने अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया है, या फिर अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर नॉलेज भी गेन कर रहे हो, तो भी आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब वो करेज आपके अंदर आपके पर्सन नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि आप जो है एक पंछी की तरह हो, एक चिड़ियों की तरह हो, जो कि हमेशा उड़ना चाहती हैं, उड़ना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि इनके लाइफ में जब आप आए हो, इंटर किए हो, तो इनके लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे बहुत ही कह सकते हैं कि मैजिकल चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। आपके आने की वजह से इनके लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो पक्का मैजिकल चेंज हुआ है, कोई बड़ा फर्क पड़ा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये दिखावा नहीं करते हैं, बताते नहीं है, या फिर कभी कभी बता भी दिया होगा, लेकिन हाँ, ये आपको हमेशा ऐसा कहते होंगे कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो, तुम ही मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो, मेरे सारे फ्रेंड्स में से, या फिर जितने भी मेरे रिलेशनशिप बने हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये रहा है, और सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन ये रहा है जिसमें मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जिसमें मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। ऐसे भी होंगे, मतलब मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो है आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप जो है ना बहुत टैलेंटेड हो, और बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि अपने लाइफ को बस काटते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन आप एंजॉय भी करते हो, ठीक है, बहुत सीरियस भी हो। और जिस तरीके से आपका गेटअप है, लाइक जींस वगैरह कभी आप पहनते हो, कुछ पिक्चर्स वगैरह लगाते हो, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कभी फॉर एग्जांपल कोई हेयर बैंड आपने लगा लिया, वो भी इनको बहुत पसंद है। आपकी जुल्फ़ें, हेयर जो है, इनको बहुत पसंद आता है। और हो सकता है कि जब आप वेस्टर्न अटायर में रहते हो, वेस्टर्न वियर रहता है आपका, तो उसमें आप इनको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। ये हमेशा से चाहते हैं कि तुम वेस्टर्न ही ड्रेस पहनो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि ठंड के टाइम में, जब ठंड का टाइम आया होगा, उस टाइम आपने कोई पिक्चर वगैरह अपलोड किया है, तो उस टाइम के पिक्चर भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि विंटर के जो आउटफिट होते हैं उसमें भी आप इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हो, ठीक है। आपकी जो नोज़ है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हो सकता है यंग भी हो, चाहे आपका कोई भी एज हो, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, आप इन पर्सन को बहुत ही ज़्यादा यंग लगते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा छोटे भी होगे, छोटे होने के बावजूद भी आप अपने लाइफ में बहुत सीरियस हो, बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। आप कोई रेड कलर के या फिर ब्लू कलर के कोई फ़ोटोज़ लगाए हैं ड्रेसेस पहन के, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी बात, इनको ये भी अच्छा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो कि मुझे पेरेंट्स से कुछ पैसे मिल जाए या फिर पेरेंट्स के घर में रहो। हो सकता है कि आपने इस पर्सन से अपने सारे ड्रीम्स अपने शेयर किए हैं, आपने बताया कि जब मैं पढ़ूंगी या फिर पढ़ूंगा तो मुझे ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, फिर मुझे ये करना है, वहाँ जाना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो जो भी आपने प्लानिंग किया है, हो सकता है आपने इस पर्सन को बताया है। तो ये प्लानिंग सुन के जो है इनको बहुत अच्छा लगा है कि आप सच में एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ रहा जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है,
क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो कि अपने लिए सोच रहा है, और जो अपने लिए सोचता है, जो अपने आप से प्यार करता है, वो दूसरों से भी प्यार करने के एबल हो जाता है। तो इस वजह से ये पर्सन आपको एक शादी मटेरियल टाइप पर्सन भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे जैसे पर्सन चाहिए थी। वो सारी चीज़ें आपके अंदर, सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में जब आप गए हो तो इनको पूरी तरह से फील हुआ है कि आप जो है इनके क्या हो, सोलमेट हो। ठीक है, क्या हो, सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन 2% लोगों के लिए हो सकता है, ओनली 2% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 98% लोग जिसके लिए आप देख रहे हो वो आपके सोलमेट ही हैं। ठीक है, डोंट वरी, सोलमेट है तो भी बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप एक हायर फ्रिक्वेंसी में आओगे ज़रूर। और कोई भी अपने लाइफ में काम करोगे तो इस पर्सन के साथ मिलकर करोगे, कुछ एडवेंचरस करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल ना हो, इस पर्सन के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, कुछ भी हो, लेकिन आगे आने वाले 2 वीक के अंदर सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल होगा, सब कुछ सिक्योर होगा। ठीक है, और कुछ अगर तूफान उठेगा भी ना तो वो तूफान कलरफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा। आप दोनों के बीच में वो तूफान क्या होगा, पैशन का होगा, प्यार का होगा, सेक्सुअल पावर का होगा, वो चीज़ होगा। ठीक है, अट्रैक्शन का होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में अगर बात की जाए इंटेंशन की, इस पर्सन के इंटेंशन की, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, या आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड पर्सन हैं। ठीक है, और हो सकता है कि डिवोर्सी भी हो, और आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिसको आप सोच कर देख रहे हो, लेकिन फैमिली इशू के वजह से कि फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली क्या बोलेगी, ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन प्रपोज नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अपने फीलिंग को अंदर ही अंदर दबा लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि काश वो आते, मुझे बताते, ठीक है, अपने फीलिंग को बताते। लेकिन आप दोनों के बीच में ये क्लियर है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के लिए तड़पते भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैमिली इशू हो सकता है। जैसे कि हो सकता है वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, ठीक है, आप उनको पसंद करने लगे हो। ठीक है, तो ये चीज़ चल रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं प्रपोज कर सकता, नहीं जाकर मैं अपने फीलिंग को बता सकता या बता सकती। तो ये ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट ये तो मुझे फील हो गया कि हाँ, मैं अपने सोलमेट से मिल चुका हूँ, मैं अपने सोलमेट से मिल चुकी हूँ, और इसके साथ मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी भर रहूँगा, फ्रेंडशिप तो कम से कम निभाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें भी इनके दिमाग में चलती हैं जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं से कैसे पाऊँ, मैं से कैसे प्रपोज करूँ, अपने दिल की फीलिंग कैसे बताऊँ। तो कुछ लोगों के बीच में ये भी चक्कर चल रहा है, लाइक मैरिड पर्सन वाला। और कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, ठीक है, आप मिंगल हो या सिंगल हो, जो भी हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके होकर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आय है ना, ये आय है, इट मीन्स कि इस पर्सन का इंटेंशन ये है कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, एंड ये आपके एक स्पिरिचुअल टीचर है। और ये यूनिवर्स की तरफ से 5D मैसेज है कि यस, ये पर्सन आए हैं तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कल्याण होगा, कुछ खराब नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशन में आते हो तो सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। ठीक है, और उसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार होगा, समझदारी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है आपके अंदर अपना सच्चा प्यार देख पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे रिलेशन में रही हूँ ऐसे। इसके साथ साथ ये हो सकता है मैरिड पर्सन हो, तो हो सकता है कि उनको अपने पार्टनर के साथ भी उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आता है, एक सोलमेट वाला फीलिंग नहीं आता है जो आपके साथ फील होता है उस पर्सन को। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप ही इनके लिए एकदम सच्चे परफेक्ट पार्टनर हो और थे भी, क्योंकि अभी तो आप उनके हो नहीं पा रहे हो। तो वो ऐसा सोचते हैं कि यही मेरे लिए परफेक्ट थी, यही मेरे लिए परफेक्ट था, मुझे इसके साथ ही होना चाहिए था, मुझे ऐसे पर्सन से ही शादी करनी थी। हो सकता है कि इनकी शादी प्रेशराइज करके करवाई गई हो, बहुत फोर्सफुली कराया गया हो पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये जब सोचते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में रोते भी हैं। मतलब ये सोचते हैं कि अगर भगवान मिलाना था तो बहुत पहले मिलाते मुझे मेरे सोलमेट से। ठीक है, तो ऐसा भी आपको लेकर ये पर्सन सोचते हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पते हैं। अगर करेंट फीलिंग देखी जाए तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। उसके साथ इंटेंशन की बात की जाए तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन हो। डिज़र्विंग कहने का मतलब है कि
वो ना कुछ आपके लिए डिफरेंट करना चाहते हैं। मतलब सारे लोग तो एक जैसा करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ स्पेशल सा फील कराना चाहते हैं। लाइक कभी खुद अपने हाथों से कुछ बनाकर आपको खिलाना, ठीक है, अपने हाथों से कुछ भी हो सकता है, टेडी बियर बनाना या फिर कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाना और आपको देना, फिर फ्लावर्स लाकर आपको देना, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, मतलब ऐसे प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई और ना हो, सिर्फ आप और वो रहें, ठीक है। उसके बाद अगर इंटेंशन की और भी बात की जाए तो ये पर्सन जो है आपके साथ समुद्र के इलाके में रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर इस पर्सन की लॉयल्टी को चेक किया जाए तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे लॉयल दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं पास्ट के टाइम में, ठीक है। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिंपली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग अलग हो गए हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपके होके रहेंगे जिसको आप देख रहे हो, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन बुरा चले, लेकिन इस हैंगमैन की एनर्जी से बहुत जल्दी आप लोग निकलोगे भी, ठीक है। तो अगर आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो पर्सन को ऐसा लगता है कि एक बार जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो ना, तो उसके बाद आप उस पर्सन को चांस नहीं देते हो, मौका नहीं देते हो। ये चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल भी आपके अंदर अच्छी नहीं लगती। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि गलतियां तो इंसान से होती है ना, ये आपको बोलना चाहते हैं, गलतियां तो इंसान से होती हैं, तो कम से कम एटलीस्ट एक बार मौका दो, एक बार मुझे समझ जाओ, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये क्लियरली ऐसा कहना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी इस पर्सन को लगते हो, ठीक है, रिजिड लगते हो कि एक बार आपने कह दिया कि ब्रेकअप तो बिल्कुल ब्रेकअप, ठीक है। अब फिर उसके बाद कॉल मैसेजेस नहीं करना, या फिर कॉल मैसेजेस आप ये पर्सन करते भी हैं तो आप उठाते नहीं हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप तकलीफ़ में नहीं होते हो, आप भी तकलीफ़ में होते हो, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेते हो कि आप वहाँ जाना तो चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है और ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ये हैंगमैन वाली एनर्जी, मतलब आप भी डिलेमा में हो और वो भी डिलेमा में है कि आप दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो आप ऐसा करते हो ना कि कभी कोई झगड़ा होता है तो आप भी बात करना बंद कर देते हो, मतलब कोई जवाब देना ही बंद कर देते हो, ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्टली आप घोस्टिंग करते हो, गायब हो जाते हो। ये चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब ये घोस्टिंग आप करते हो, अचानक से गायब हो जाते हो, उस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी कि ये जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ के चले गए जब आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, आप बहुत तन्हा थे, बहुत अकेले थे। उस टाइम भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। ये उनके लिए जो काफ़ी लंबे तक टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप उस पर्सन से कुछ ना कुछ लेवल पे तो नफरत करते हो या गुस्सा फील करते हो, ठीक है। नफरत भी हो सकता है या गुस्सा ज़्यादा हो सकता है कि तुम मुझे वैसे वर्स्ट सिचुएशन में कैसे छोड़कर चली गए, कैसे छोड़कर चली गई। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप जो है इस पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गुस्सा होने की वजह से आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ फिर से रिकॉन्सिलेशन वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी भी यहाँ पे है। इनको ये तो क्लियर लगता है कि आप अपने काम को बहुत सीरियसली करते हो, जब काम की बात आती है तो फिर उसके बाद आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताता हूँ तो हमारे बहुत सारे ब्यूटीफुल बेबीज़ होंगे। और इनको भी ये सारी चीज़ें पता चलती है कि आपके भी बहुत सारे अपने खुद के डिज़ायर हैं, ठीक है। इनको भी पता है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत सारे सपने देख रहे हो और ये फैमिली लाइफ आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आप दोनों के बीच में आएंगे, उनके लिए तो स्पेशली जो मैरिड पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना फ्यूचर में कि आप दोनों साथ में हो और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हो, खेल रहे हो। क्या चीज़ें नहीं पसंद आती है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी इस कार्ड के थ्रू। द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड ये बता रहा है कि आप शायद थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो इस पर्सन को। आप इस पर्सन को ये जानने की कोशिश करते रहते हो कि तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम किन सारे लोगों से बातें करते हो, तुमने उसे क्यों फॉलो किया, तुमने इसे क्यों फॉलो किया। तो बहुत सारी चीज़ों में आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान फ्रीली रहना चाहता है। इनकी भी यही इच्छा है कि मैं फ्री रहूं, और फ्री रहने के साथ साथ आप इस पर्सन पे बिल्कुल एकदम ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। ये पर्सन यही चाहते हैं, ठीक है। वैसे इस पर्सन को आपकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है, चाहे आपका आँख
कैसा भी हो, कलर कैसा भी हो, इस पर्सन की आइज़ जो है खुद भी बहुत अच्छी होगी और आपकी आइज़ भी जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, हो सकता है कि आपने डिस्कस किया होगा कि आपके जो आप जब आगे जाओगे, टाइम बीतेगा तो आप कभी टैटू वगैरह बनाओगे, आपको टैटू बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकता है कि इनके भी बॉडी पे कुछ टैटू वगैरह हो सकते हैं। वेल यहाँ पे यही चीज़ है कि आपका कंट्रोलिंग नेचर जो है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ से हो सकता है कि आपके पर्सन तंग भी हुए हैं, हो सकता है गुस्सा हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो डोर है, उनकी लाइफ की जो डोर है, हो सकता है उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, ये चांसेस है। हो सकता है कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा शक भी करते हो, तो बिल्कुल अपने सर को पकड़ के ये पर्सन बैठ गए हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हो, मैंने तो तुमसे इतना प्यार किया है, मैंने इतना समय दिया है, फिर भी तुम मुझ पर इतने ज़्यादा शक करती हो। ठीक है, हो सकता है जब ये पर्सन फ्री टाइम में रहे होंगे, इस पर्सन के पास कोई जॉब नहीं रहा होगा, तो उस टाइम ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें करते होंगे, टाइम आपको देते होंगे। लेकिन जब इनकी जॉब लग गई तो ये थोड़ा सा बिजी हो गए, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं अभी बिजी इसलिए हूँ क्योंकि अब मुझे भी अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ कमाना है, तभी तो हम लोग एक लेवल पे आ पाएंगे और हम लोग शादी भी कर पाएंगे, आगे का सोचेंगे। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि प्यार के साथ साथ लाइफ में पैसा कमाना, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्या आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है मटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, पैसे और धन दौलत के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागते हो, आप काफ़ी मॉडर्न पर्सन हो और नई नई चीज़ें सोचते हो। 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो फ्रेजाइल इस पर्सन को लगती है। फ्रेजाइल पर्सनैलिटी क्या हुआ, तो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो दिल है वो बहुत सेंसिटिव है, आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप तुरंत छोटे छोटे बातों पर दुख हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बुरा मान जाते हो। ठीक है, ये चीज़ है, इनको ऐसा फील होता है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में ये पर्सन आपको धोखेबाज भी समझते हो। इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप भी इस पर्सन को टाइम नहीं देते हो, जानबूझकर इग्नोर करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके भी कुछ एक्टिविटी की वजह से इनको भी तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को। वैसे साथ साथ इनको ये भी लगता है कि शायद कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। जब आप दोनों के बीच में एक टाइम ऐसा होता होगा कि बहुत झगड़ा होता होगा, तो ये पर्सन ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग बेकार में ही साथ हैं, हमें बात भी नहीं करना चाहिए था और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और एक चीज़ अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन को दुख होता है या नहीं, अगर आप उनके लाइफ में रहते हो तो, या नहीं रहते हो तो, आप रहते हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। अगर नहीं रहते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर ही मन बहुत ज़्यादा स्क्रीम, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है इस पर्सन को भी। ठीक है, तो फ्रेजाइल पर्सनैलिटी आपका देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि तुरंत आप दुखी हो जाते हो, बुरा मान जाते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ जिससे आप प्यार करते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं। बाहरी लोगों के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत स्ट्रांग इनको लगते हो, लेकिन जहाँ बात आ गई लव लाइफ की या फिर कोई लव वंस की, तो आप चाहते हो ना कि वो पूरा का पूरा पर्सन मेरा रहे। ठीक है, वो जहाँ भी जाए वो मेरे साथ जाए और किसी और से बातें ना करें। तो ये सारी पॉसेसिव एनर्जी आपके अंदर नोटिस कर लेते हैं और हो सकता है कि ये बहुत ओवर पोसेसिवनेस इनको पसंद नहीं आता आपके अंदर। थोड़ा बहुत पोसेसिव होना पसंद है इस पर्सन को, कि थोड़ा बहुत आप इनको कंट्रोल कर लो, ये चलता है। अगर एक रिलेशनशिप में हो तो रोक टोक तो चलती है, थोड़ी बहुत चलता रहता है, लेकिन आप अगर ओवर करते हो सकता है कि आपने ओवर किया है पिछले कुछ दिनों में, तो ये इनको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, साथ साथ इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप एकदम एक फायर की तरह हो। ठीक है, फायर कहने का मतलब है कि अगर कुछ आपने ठान लिया करने का तो आप वो करके रहते हो। ठीक है, और आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लगते हो, टैलेंटेड लगते हो, स्किलफुल लगते हो। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि आप पैसे धन दौलत के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागने वाले पर्सन हो, पैसे धन दौलत को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, और उसके साथ साथ आप अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, आप अपने सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो, और डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, सो यहाँ पे इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वार्म, जेनरस, ऑनरेबल पर्सन हो। ठीक है, मतलब
ये चीज़ है कि आप जैसे हो ना वैसे दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ बना कर दिखा रहे हो। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव हो, अगर ओवर सिक्रेटिव जो भी हो, तो वो देख पाते हैं, आप वही सारी चीज़ों को दिखाते हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इनको अच्छा लगता है कि आप जैसे हो उस चीज़ को दिखा रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ जाना चाहिए। उसके बाद इनको ये भी लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक बहुत पैशनेट पर्सन हो। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है जब आप दोनों की शुरुआत में बातें हुई होंगी तो उस टाइम तो और भी इस पर्सन को आप क्रिएटिव लगते आए हो। ठीक है, उस टाइम से उसके बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में जब से आए हो तो इनको एक यूनिवर्स का कह सकते हैं, यूनिवर्सल गिफ्ट कह सकते हैं, या यूनिवर्स के द्वारा दिया गया एक ब्यूटीफुल सरप्राइज हो, गिफ्ट हो। ठीक है, जो कि मेरे लाइफ में अचानक से आ गया, अनएक्सपेक्टेडली आ गया। तो ये पर्सन आपको एक गिफ्ट मानते हैं और वो गिफ्ट जो है वो इनको बहुत वंडरफुल लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। जब भी ये पर्सन आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, वो समय इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर आप दूर भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, बातें भी हो जाती हैं कॉल पे या वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे, तो वो दिन इनका बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जब आप गुस्सा हो जाते हो ना, जब आप रिप्लाई नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो, शक करने लगते हो, तो वो सबसे ज़्यादा इनको ख़राब लगता है। ठीक है, मतलब ये चाहते हैं कि आप कब सुधरोगे, मतलब आप कब जो है सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करोगे। मतलब ये जो है ना, ये चाहते हैं कि हमारे बीच का जो प्यार है, जो रिलेशन है, जो बाउंडिंग है, वो एक माउंटेन की तरह रहे। माउंटेन मतलब इतना स्ट्रांग रहे कि बिल्कुल स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये आपको गिफ्ट मानते हैं एक पैशन का। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके लाइफ में आए हो तो इनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है अपने लव लाइफ के लिए, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, इनको आप एक ट्रू पर्सन लगते हो, आप इनको एक ट्रू लव लगते हो। ठीक है, और देखते हैं क्या सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहली बात, आप इस पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मासूम भी लगते होगे। मतलब इनको ऐसा लगता होगा कि कहीं मैं तो इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रही। तो ये पर्सन हमेशा देखते रहते हैं कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है पास्ट में कुछ गलती हुई है, इसी वजह से ये पर्सन और भी अवेयर रहते हैं कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कि आपको कुछ तकलीफ हो जाए। तो ये जो पर्सन है आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। जितना इन्होंने तकलीफ देना था, अपने सोच लिया इस पर्सन ने कि मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं अपने तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई झूठ बोलूँगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंस्पायर भी होते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जो पर्सन है आपके अंदर ड्रामेटिक एनर्जी भी नोटिस करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ इनको ये लगता है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले पर्सन हो। अगर ये पर्सन कोई झूठ बोलते हैं तो आप तुरंत पकड़ लेते हो, ये भी देख पाते हैं। तो मतलब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड दिखते होगे, इसलिए ये पर्सन ना कुछ भी झूठ बोलने से पहले आप सोचते हैं। पहले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल से पर्सन समझते थे, पर अब इनको समझ में आ चुका है कि आप बहुत शार्प माइंडेड हो। ठीक है, देखते हैं कि क्या इंटेंशन है। देखिए, इंटेंशन 10 ऑफ रफाल का कार्ड आ चुका है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ को प्यार से, ब्लेसिंग से, सरप्राइजेस से भर देना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये चाहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो एक माउंटेन की तरह स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बहुत हारमोनियस हो, बहुत रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो। तो ये चीज़ इनका सपना है। और ये जितना आप अपने लाइफ में खुश अभी तक नहीं रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको खुशी देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं 8 ऑफ रफाल। मतलब कि हो सकता है कि अभी आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इससे भी कुछ बहुत बेहतर आपकी लाइफ में होने वाला है। हो सकता है कि जो इंतज़ार कर रहे हो उससे भी कुछ बहुत बेहतर प्लान ये पर्सन किए हैं और आपकी तरफ वो प्लानिंग के थ्रू आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जो भी है, इस पर्सन के साथ आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन देख पाओगे, फील कर पाओगे, और हो सके तो आप इस पर्सन के साथ शादी भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ रफाल की एनर्जी भी आई है। ठीक है, मतलब आप दोनों हमेशा साथ रहोगे। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कारण की वजह से आप दोनों 1-2 महीने के बीच 1-2 महीने का गैपिंग हो जाए, बात ना कर पाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये उनके लिए स्पेशली है जो कि मैरिड लोग हैं। और बाकी जो यहाँ पे अपने सिंगल है, मिंगल है और किसी को लेकर सोच रहे हो, तो उनकी तो डेफिनेटली शादी होगी, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। एंड देखिए, लवर का भी कार्ड आ चुका है। ठीक है, 2 बार ऐसा कार्ड आ चुका है जो कि प्रूफ कर चुका है कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो एक सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम भी कनेक्शन हो सकता है 2% लोगों के लिए। और यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपको चीख कर बताना चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग डीपली कनेक्टेड होने वाले हो, और आपको जो है ना अपने, हो सकता है पार्टनर के साथ भी ऐसा फील नहीं हुआ होगा।
पावर, लव का जो पावर है वो फील नहीं हुआ होगा जितना इस पर्सन के साथ आपको फील होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, हो सकता है इस पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, ठीक है, और सब कुछ भूल भाल कर एक नई शुरुआत करोगे। आपका इंटेंशन देखते हैं क्या है। 4 ऑफ गैब्रियल, यहाँ पे तो आप भी शादी करना चाहते ही हो। आप चाहते हो कि सब कुछ ये पर्सन छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, ठीक है। आपको ऐसा फील होता होगा जब ये पर्सन आपके साथ होते होंगे ना, तो आप बहुत लाइट, बहुत हल्का फील करते होगे। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके सपने ये पूरे होंगे ज़रूर, ठीक है। ये पर्सन उस टाइम आपके लाइफ में एंटर किए होंगे जब आप अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे होगे और आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हुए होंगे। ये आपको हेवन की तरफ फील कराते हैं। आप इस पर्सन के साथ एट एनी कॉस्ट हो जाना चाहते हो, ज़िंदगी बिताना चाहते हो एंड यूनिवर्स की देखना चाहते हो। तो यस, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली से फाइट करना पड़ जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये भी चीज़ें है कि आप दोनों को सबसे पहले एक दूसरे को माफ़ी देनी होगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तभी आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ये चीज़ है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, इनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर, अभी की क्या फीलिंग है, इनका एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पर्सन है आपके साथ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। ये हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में वो एक्साइटमेंट जो है ना, रिलेशन में, बॉन्डिंग में वो एक्साइटमेंट बना हुआ रहे। तो ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें कहीं लेकर चला जाना चाहता हूँ, चली जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, मौसम बहुत अच्छा है, चलो साथ चलते हैं, ऐसा इनका फीलिंग चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो भी आपने बातें की हैं, हो सकता है कि अगर अभी बातें नहीं भी हो रही हैं ना, तो जो भी बातें आपने की है ना उसको ये पढ़ते रहते हैं और उसी को पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा फील होता है कि आप इनके हो लाइफ में, ऐसा नहीं फील होता है कि आप इनके लाइफ में नहीं हो, इनको यही फील होता है कि आप इनके लाइफ में हो, इनके बगल में हो, ऐसा इनको फील होता है। उसके बाद यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये क्लियरली आपको अपने दिल से कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत खूबसूरत लोगों को भी देखे होंगे, लेकिन आप इनको परफेक्ट लगते हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनकी अनकही बातें। ओके दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी ज़रूरत बन जाओ, ठीक है, और आप जो है इनको हमेशा क्या करो, याद करो, ठीक है। ये भी चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं ना कि आप हमेशा इनके बिना रह ना पाओ, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, मतलब आप इनको कैसे भी याद करो, इनसे बातें करो, इनसे दूर ना रहो, ये इनका है। आई चूज़ टू बी विथ यू, ये पर्सन चाहे कितने भी अच्छे लोग आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपको ही हमेशा चूज़ करेंगे, आपके साथ ही रहना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे है डोंट बी सो इनसिक्योर। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो इस रिलेशन में, इस पर्सन को लेकर। देखिए, इस पर्सन को आप पाना तो चाहते हो, इस पर्सन के साथ ज़िंदगी तो बिताना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है। तो ये चाहते हैं ना कि आप इस अपने इनसिक्योरिटी को बंद करो, ख़त्म करो और एक नई शुरुआत करो इस पर्सन के साथ, ऐसा इनका सोच है, ऐसा इनका कहना है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मैसेज आ चुका है, आई हैव सो मच टू से टू यू। ये हो सकता है कि अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही या लो कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, इनके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको ऐसा पता है, अच्छे तरह से पता है कि आप जो है इनके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है और आप इनके हो जाए इसके लिए कुछ भी करने को रेडी है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या सोचते हैं आपके पर्सन, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स खुद आया है। देखो, यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। तो जो भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू क्रिएट हो चुका है, इस पर्सन ने आपकी तरफ से जो ट्रस्ट खो दिया, वो चाहते हैं कि फिर से ट्रस्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो मैं बहुत कोशिश किया है, मैंने तुमसे मूव ऑन करने का कोशिश किया, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं मूव ऑन कर सकता, मैं नहीं मूव ऑन कर सकती। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, एक लास्ट यहाँ पे है, वो है ओके। तो कभी कभी इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा मीन भी लगते हो, वाई यू सो मीन, ठीक है। मतलब इस तरीके से कि कभी कुछ रिप्लाई नहीं करते हो, एकदम गुस्सा हो जाते हो, एकदम अलग हो जाते हो, जो घोस्टिंग होता है ना वो आप करते हो। तो इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आप इतने कैसे मीन हो गए, मतलब पहले तो आप बहुत अच्छे थे, अब ऐसा कैसे हो गया आपका नेचर, ये चीज़ इनको पसंद नहीं आता।
और यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, तुम मेरी क्या हो, बिल्कुल सोलमेट हो, मेरे पार्टनर हो, ठीक है, मतलब अपने सोल के एकदम हाफ पार्ट हो। ये चीज़ इनका है, इनको ऐसा लगता है अगर मैं डिवाइन मस्कुलिन हो तो आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो ये चीज़ इनका चलते रहता है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके दिमाग में जो चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है। ओके, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। फैमिली मेम्बर पक्का बन जाइए, क्योंकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा लेकर आती हूँ, ठीक है, और बहुत एफर्ट लगाती हूँ, तो अपना आपको इस छोटा सा एफर्ट लगाना है सब्सक्राइब करके। ओके, सो बाय बाय। हेलो नंबर 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं, आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ देखते हैं, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, और फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के मन में जो चल रहे पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, दिस वन। ओके, और भी देखते हैं कि पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। ऑल राइट, ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दैट्स ग्रेट। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कार्ड आपके लिए यह है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन तो लगते हो, ठीक है। कुछ मामलों में आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो। अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो हो सकता है कि ये आपको प्रोफेशन वाइज बहुत बेस्ट मानते हैं। हो सकता है इस पर्सन को आप वर्क प्लेस पे मिले हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन लगते हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले पर्सन लगते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ ये जो पर्सन है आपके अंदर मिस्चीवियस एनर्जी नोटिस करते हैं, ठीक है। कुछ उथल फुथल एनर्जी नोटिस करते हैं कि आप स्टेबल नहीं रहते हो, कुछ चोरी चिपके करते हो, कुछ झूठ बोलते हो, इस तरह की भी एनर्जी इस पर्सन के अंदर, ये जो पर्सन है आपके अंदर नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि आपने इस पर्सन से अभी छुपाया है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने अभी अपनी बातें अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने पास्ट के बारे में पूरी तरह बताई नहीं है, कम्प्लीटली नहीं बताया है, ठीक है। और आपकी ओरिजिनलिटी जो होती है ना उसको नहीं पहचान पाया है। इनको ऐसा लगता है कि अभी तक आप पूरे तरीके से ओरिजिनली इनके सामने नहीं आए हो, ठीक है। ये भी इनको ऐसा लगता होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा सोच सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों में तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, कोई भी बातें करते हो, कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इवन यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब भी आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर किए होंगे तो इनकी हीलिंग हुई होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हील किए होंगे जब आप इस पर्सन को सपोर्ट किए होंगे, और हो सकता है कि उसी टाइम से ये चाहते होंगे कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। तो जो क्वालिटीज़ हैं अच्छी लग रही है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, और जो नहीं अच्छी लगती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत क्रिएटिव लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में झूठ बोलते हो, पूरी तरह इनके सामने आप एकदम ओरिजिनल तरीके से नहीं आए हो, ये भी इनको फील होता है। दूसरी बात, हो सकता है कुछ लोग अगर ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, तब तो और भी कन्फ्यूजन क्रिएट है इसके मन में, ठीक है, ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अभी भी अटैच्ड है, वो आपसे कनेक्ट है। वो क्यों कनेक्ट है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप, इनके मन में बस ये कन्फ्यूजन है कि कहीं ना कहीं आप कुछ झूठ बोलते होंगे। ये 100% श्योर नहीं है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो इसी वजह से ये सोचते हैं कि ये जब से मेरे लाइफ में आई है या फिर आया है तो मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही हुआ है, तो फिर मैं ऐसा क्यों सोचते रहता हूँ कि ये झूठ बोलती होगी या झूठ बोलता होगा। तो ये इस शक को दूर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप खुद सामने से इनको बताओ कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया। ये चाहते हैं कि आप खुद ही प्रूफ दो, ठीक है, ये चाहते हैं। वैसे और क्या सोचते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, और आप जब इस पर्सन के साथ होते हो, ये जब आपके साथ होते हैं तो नई ऊर्जा का संचार तो होता है, और इस पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं जब आप इस पर्सन के साथ होते हो। ये जब आपके लाइफ में आए होंगे, जब आप इनके लाइफ में आए होंगे, तो इनके लाइफ में सडनली कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ होगा, और ये अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे होंगे। हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में तब आप आए होंगे जब इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा फैमिली इशू चल रहा हो, आप इस पर्सन को कुछ गाइड किए होंगे, और उस गाइडेंस को फॉलो करके इन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे।
ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से भी आप बहुत अच्छे लगते हो। दूसरी बात, हो सकता है कि कभी ये ब्रेकअप के टाइम में रहे होंगे, वो सिचुएशन चल रहा होगा, उसमें भी आपने इस पर्सन को हैंडल किया होगा, वाइस वर्सा की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको तब मिले होंगे जब आप खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन ही हीलिंग फील कर रहे हैं, बल्कि आप भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग फील करते आए हो, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ है और हमें अलग नहीं होना चाहिए, हमारा कुछ फ्यूचर हो सकता है। हो सकता है अगर आप मैरिड पर्सन भी हो, अगर आपको कोई पसंद आ गए हैं, आपके बॉस हैं या फिर कोई भी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो है। इसी वजह से आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो और वो अट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, 4 ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके अंदर नोटिस करते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर इनसे ही कॉल पे बात कर रहे हो या फिर इनके सामने आप आ गए, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं अच्छी दिख रही हूँ या फिर अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। या फिर आप बहुत ज़्यादा ये हो जाते हो कि कहीं ये मेरे साथ कुछ धोखा ना कर दे, ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे, मुझे झूठ ना बोल दे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो। सिर्फ इनको लेकर नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे मैटर में आप ओवर थिंकिंग करते हो। जैसे कि आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, ठीक है। पैसे को लेकर साथ साथ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हो, परेशान रहते हो। तो ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती है आपके अंदर। इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर है, अच्छी बात है, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अपने ज़िंदगी को अभी के टाइम में एंजॉय भी करना चाहिए, हर एक तरीके से जीना भी चाहिए। ये पर्सन का अगर इंटेंशन जानना चाहोगे इस कार्ड के थ्रू, तो ये चाहते हैं आपके ऊपर बहुत सारे मनी स्पेंड करना, पैसे खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ नए ड्रेसेस दिलाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं, आपके पास है, लेकिन अपने तरफ से ये कुछ करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच में मेमोरीज क्रिएट हो। इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ वर्क प्लेस पे हो सकते हैं और भी काम करना चाहते हैं, कुछ अलग से एडवेंचरस काम करना चाहते हैं, आपके साथ कोई गुड बिजनेस डिसीजन करना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा भी लगता है कि थोड़े बहुत आप कंजूस भी हो, ठीक है। उसके साथ साथ इनको ऐसा भी लगता है कि आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हो और आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग भी करते हो, ये भी इनको ऐसा लगता है। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं ना कि इतना ज़्यादा काम करके क्या होगा, पैसे ही ज़्यादा मिलेंगे ना, लेकिन तो अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप अपना समय थोड़ा सा निकालें और इनको भी समय दीजिए, ठीक है। ये चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि कभी कभी आप भी बहुत बिजी हो जाते होगे, इनको समय नहीं दे पाते होगे, एंड वाइस वर्सा की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत बिजी रहते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो थोड़े कंजूस हो, वो आपको गिफ्ट नहीं देते हो। तो यहाँ पे ये वाइस वर्सा की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो भी है, ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ा अच्छा टाइम बने, क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर पाओ। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में रहने की वजह से और भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या यूनिवर्स क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है ईगो का। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप एक फॉल्स पर्सन भी हो सकते हो। हो सकता है कि कुछ लोग जो है हाल फिलहाल में अपने इस पर्सन से मिले हो जिसके लिए आप देख रहे हो, और ये पर्सन जो है ना, ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। या तो आप एक फॉल्स पर्सन हो, या तो आप इनको ट्रैप में कर रहे हो, फंसा रहे हो। आपके बारे में थोड़ा बहुत निगेटिव सोच रहे हैं, और निगेटिव के साथ साथ ये जो पर्सन है कुछ डर जैसा भी फील कर रहे हैं। इनको हो सकता है ऐसा, सबसे पहले तो निगेटिव की बात की जाए तो ये इनको ऐसा लगता होगा कि आप इनको किसी चीज़ में फंसा रहे हो, ट्रैप कर रहे हो, ठीक है, प्यार के जाल में फंसा रहे हो। आप एक फॉल्स पर्सन हो, इस पर्सन से प्यार नहीं करते हो, आप एक धोखेबाज पर्सन भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को फील होती है, ठीक है। अगर आपके पर्सन को फील हो रही है ना, तो कहीं कहीं आपको भी ऐसा फील होते रहता होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन को लेकर ऐसा फील करते होगी कहीं ये धोखेबाज ना निकल जाए। हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, ऑनलाइन मिले हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आप पैसों के पीछे बहुत भागते हो, आप मटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप उन सारी चीज़ों में ही रहना चाहते हो। नए घर, नई गाड़ी, दौलत, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन नोटिस करते हैं आपके अंदर, और ये पर्सन चाहते हैं कि यस डेफिनेटली आप मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच्ड रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को भी भाव दो, इनको भी थोड़ा भाव दो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं, और ये चाहते हैं ना कि आप इनसे कभी भी कोई भी झूठ ना बोलो।
क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा निगेटिव फील हो रहा है आपको लेकर। और ये पर्सन हो सकता है कि डरते भी हैं कि कहीं आप कुछ बड़ा झूठ ना बोल दो जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे जो आपके पर्सन है, और इसी वजह से ये डरते भी हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने में। और हो सकता है कि इनको ऐसा भी लगता होगा कि अगर रिलेशनशिप में आता हूँ या प्रपोज भी कर देता हूँ तो पता नहीं क्या तुम्हारा जवाब रहेगा, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तो ऐसे भी ये पर्सन सोचते रहते हैं और इनको रिजेक्शन भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको एक पॉइंट पे ऐसा भी लगता है कि आप एक इगोइस्टिक पर्सन हो, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो, और ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी ये आपको कॉल मैसेजेस करते हैं, बातें होती हैं, कभी नहीं करते हैं तो आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज करते ही नहीं हो। तो जब आप अपने तरफ से कॉल मैसेज नहीं करते हो तो इनको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ तो मेरी ही तरफ से है, मैं ही अपना 100% दे रहा हूँ, मैं ही अपना 100% दे रही हूँ, इसने तो कभी कोई एफर्ट लगाया नहीं, ये कभी कॉल मैसेजेस ही नहीं करता, तो ये आगे आके क्या करेगा, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन बात एक्चुअली में ये है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा अटेंशन चाहते हो ना कि हमेशा यही कॉल मैसेज करें, ठीक है। लेकिन ये उस इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी आप कॉल मैसेजेस नहीं करते हो तो उसके पीछे क्या इंटेंशन है। हो सकता है कि आपका ये इंटेंशन हो कि आप सोचते होगे कि अगर मैं हमेशा कॉल मैसेजेस करूँगी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। हमेशा अगर मैं अटैच्ड रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा और फिर अलग होने में दिक्कत होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में चलती होंगी, तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर इनसिक्योर मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले भी रहे हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप बाहर निकलो, घूमो फिरो, इंजॉय करो और इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ये पर्सन आपको एक फेरी की तरह मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक फेरी की तरह हो। कभी कोई ग्रीन कलर के ड्रेस पहनते हो, शर्ट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो तो आप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते होगे। दूसरी बात, आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी काफ़ी अच्छी जॉब है, आप अपना काम करते हो, ठीक है, और आपके हाथ में जॉब होने के साथ साथ आप कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन शुरू से ऐसे ही चाहते थे, मतलब एक सोलमेट अपने पार्टनर को ऐसे ही चाहते थे कि वो अपने लाइफ में थोड़ा बिजी रहे, थोड़ा हार्ड वर्क करे। मुझे तो ऐसे ही पर्सन चाहिए, मुझे घर में बैठने वाला पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। इनका ऐसा सोच है। एंड देन यहाँ पे ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपको किसी वकेशन में कहीं बाहर घूमने फिरने गए हो, एयरपोर्ट पे उस टाइम मिले होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और बात यहाँ पे एक्चुअली ये है इस कार्ड के थ्रू, ये पर्सन खुद आपके साथ बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ये पर्सन आपको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये आपको समझाना भी बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल एकदम ट्रू पर्सन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है इनको बहुत अच्छा लगता है, कि कभी आप कोई डिसीजन लेते हो, कभी कोई बातें करते हो, कभी किसी को समझा रहे हो, कभी किसी को गाइड कर रहे हो, तो ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, आप एक बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, लेकिन डीप थिंकर जो होता है, जो गहराई में जाके सोचता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रपोज किया तो हाँ ठीक है, मुझे अभी मैं सोच नहीं रही इसके बारे में, तो ठीक है, सोचते भी नहीं है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो कि इनकी फीलिंग को समझते हो, सोचते हो, ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका दिल बहुत अच्छा है, दिल के आप बहुत अच्छे पर्सन हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपने प्रपोजल वगैरह एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर हो सकता है ठुकरा दिया है, हो सकता है कि इनसे कोई गलती हुई है, आपने माफ़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप दिल के बहुत अच्छे हो, ये है इनको पता है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जितना मैं जानता हूँ और मैं जानती हूँ इसे, ये अच्छी तो है, ये अच्छा तो है। उसके साथ साथ आप जो है कोई भी चैलेंजेस को काफ़ी अच्छे तरीके से डील करते हो, मतलब बहुत काइंडली और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। आप एक इम्परेटर की क्वालिटी वाले पर्सन हो, ये आपके अंदर नोटिस करते हैं आपके पर्सन। इनको ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे जॉब में होना चाहिए जहाँ पे आपके अंडर हज़ारों लोग काम करें, हज़ारों लोग वर्क करें, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर के रूप में बहुत अच्छे लगोगे। उसके बाद क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। द मैजिशियन, सबसे पहले बात यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप
उस पर्सन को पाना चाहते हो जिसको लेकर आप देख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं डेफिनेटली आप इस पर्सन को पा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आना होगा। वो कैसे होगा? तो मैनिफेस्ट से होगा। तो जो भी चीज़ें चाहते हो वो मैनिफेस्ट से हासिल कर सकते हो सकता है कि इस पर्सन के साथ बहुत ईजी नहीं है आपका रिलेशनशिप बनना, तो आप इसको मैनिफेस्ट करके हासिल कर सकते हो, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, तो हो सकता है आपको पाने के लिए ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में और क्या सोचते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 10 ऑफ अर्थ, सबसे पहली बात ये चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये डेफिनेटली चाहते हैं अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ। ठीक है, हो सकता है चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे ये शादीशुदा हो या फिर कुछ भी हो, डिवोर्सी हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, और यही वाइस वर्सा की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के साथ यही चाहते हो कि हमारा एक बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ हो। ठीक है, हम कहीं सब कुछ भूल कर छोड़ छाड़ कर एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे चले जाएं, और जब आप भी इस पर्सन के साथ होते होंगे तो बहुत आपको अच्छा फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई ना कोई है मेरे सपोर्ट में, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपको ऐसा फील होते आया है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं, एंड इसको भी ऐसे ही फील होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो। जब एक दूसरे के साथ होते हो तो ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें मैजिकली चेंज हो रही है मेरे लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप इनको एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हो, कोई बाहर के पर्सन जैसा नहीं देखते हो। और सेम एनर्जी ये पर्सन भी आपको अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो कमी है वो भी चाहते हैं कि आप पूरा कर लो, जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, थोड़ी सी ईगोइस्टिक एनर्जी है, जैसे कि कभी ये मनाते हैं आपको तो आप मानते नहीं हो। ठीक है, ये भी चाहते हैं कि आप इस ईगोइस्टिक एनर्जी को ख़त्म करो, आप खुद भी कभी कॉल मैसेजेस करो। ठीक है, ये चाहते हैं। और क्या सोचते हैं ये पर्सन, इंटेंशन देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इंटेंशन है इस पर्सन का। ओके, सबसे पहली बात तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, इस रिलेशन को लेकर ये जो पर्सन है अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, मतलब ये अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे दे या फिर वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले। ठीक है, हाँ, कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपको मना सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे हो कि कोई बहुत बड़े लेवल पे अभी कुछ करना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस ट्रैप को ख़त्म करो, दोनों मिलकर इस इल्यूजन्स को ख़त्म करो, इस डिलेमा कन्फ्यूजन को ख़त्म करो और कॉन्फिडेंस लेकर आओ पहले रिलेशन में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सोच के देखिए कि अगर अभी आपका रिलेशन से बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हुआ है तो अच्छी बात है कि इन्होंने कमिटमेंट दिया नहीं, अगर दे देते ना तो वो छोटा ही कमिटमेंट होता, इतना आप जान लीजिए। तो इतना क्लियर हो चुका है कि बहुत अच्छे पर्सन है, इनकी सोच, इनका इंटेंशन बहुत प्योर है। और इंटेंशन में अभी मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले ये इस बाउंडिंग को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इस बाउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, और ये जो रिलेशन है जिसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट इशू है, इसको पहले ट्रस्ट इशू से ख़त्म करना चाहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेकर आना चाहते हैं। सबसे पहले इस रिलेशन को एक ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, ओवर थिंकिंग ना करो, डाउट नहीं करो, इनसिक्योरिटीज़ मत रखो। ठीक है, और जो भी गलतियां हुई है उसके लिए इनको माफ़ कर दो और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। ठीक है, और इनके मन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारी कभी शादी हो भी पाएगी या नहीं, कभी हम एक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अगर फैमिली जानेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, रिलीजन का डिफरेंट, कास्ट का डिफरेंट। तो इस वजह से बहुत टेंशन रहता है इस पर्सन के मन में भी इस रिलेशन को लेकर। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ आप टेंशन में रहते हो, आप परेशान हो, तो ऐसा नहीं है। आप भी, आपके जो पर्सन है उनका भी बहुत ज़्यादा टेंशन मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये चाहते हैं जो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि मैं कोई एक्शन तो लूँ, लेकिन ये पर्सन अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि ये डरे हुए हैं। एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन डरे हुए हैं, इस वजह से नहीं ले रहे। कोई ना कोई रीज़न है, वो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि क्या हम परफेक्ट है भी या नहीं एक दूसरे के लिए, तो इस तरह के कन्फ्यूजन चलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हो सकता है कि आगे आने वाले 2-3 मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर वो आपको खुद सामने से प्रपोज करेंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन चलता आया है लेकिन फिर ख़राब हो गया, लेकिन फिर से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, फिर से ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रोमांटिक तरीके से आपको प्रपोज कर रहे हैं और ये पर्सन पहले के मुताबिक कहीं ज़्यादा और भी इमोशनल होकर आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पहले के टाइम में सीरियस नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं,
आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, इंथुजियास्टिक हो रहे हैं। तो इसी इंथुजियाज्म की वजह से, प्यार की वजह से ये पर्सन आपसे फिर से दोबारा प्यार करने वाले हैं। फॉलिंग इन लव का कार्ड है। एंड देन यहाँ पे आपको वेडिंग प्रपोजल भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली से डायरेक्ट जाके बातें ना करें, लेकिन हाँ, आपको अपने ही मन की बातें बता सकते हैं। हो सकता है ये आपसे मिलने को आए या फिर डेटिंग वगैरह पे आप जा रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको वो प्रपोज कर दें, अपने दिल की इमोशंस, अपने फीलिंग आपको बता दें कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आगे आने वाले 1-2 मंथ के अंदर ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ फिर से प्यार में पड़ने वाले हैं। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इल्यूजन्स है, जो भी गिले शिकवे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और इनके दिल में आपके लिए और भी प्यार पनप रहा है। देखिए, स्ट्रेंथ ये चाहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल अंदर से ग्रेट इनर स्ट्रेंथ हो इस रिलेशन में। ठीक है, उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनके ऊपर दया दिखाओ और इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने कोई झूठ बोल दिया है। हो सकता है ये डिवोर्सी थे, मैरिज हो चुका था, कुछ भी अगर ऐसा झूठ बोला है और आपको पता चल गया किसी और पर्सन से, तो आप अलग हो गए हो। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो, एक नई शुरुआत करो। ऐसा हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ थोड़ा सा दया दिखाओ, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहो। ऐसा इस पर्सन का इंटेंशन है। ठीक है, क्योंकि बिना कंपैशन के, बिना फॉरगिवनेस के कोई रिलेशन नहीं चल सकता। और क्या सोचते हैं देख लेते हैं, इंटेंशन क्या है। नेक्स्ट एक्शन तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक्शन आगे आने वाले 2-3 मंथ में कुछ हो सकता है। बाकी ये जो पर्सन है कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। इनके अंदर इतना तो करेज है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके मन में बहुत ज़्यादा यकीन है, इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा होप है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है, मैंने ये सब कुछ बता दिया और आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो और यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले तो आप खुद भी इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, रिन्यूअल चाहते हो। आप हो सकता है कि सिंगल मदर हो, आपकी बेबीज़ भी हैं, आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चों के साथ मुझे एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो हो सकता है कि ये होगा भी पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप कहीं किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में भी शिफ्ट हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों की रिन्यूअल भी होगी। ठीक है, तो अगर आपका ये सोच है, सपना है, तो ये पूरा होने वाला है। उसके बाद आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो। सबसे पहली बात, आप इस पर्सन के साथ अच्छा तो फील करते हो, लेकिन थोड़ी बहुत डर भी है आपके मन में, कन्फ्यूजन है कि कहीं ये मुझे बीच मझधार में छोड़कर ना चला जाए। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म प्लान कर लिए हो मन ही मन में, लेकिन डर आपके मन में है कि मुझे ये प्रपोजल देंगे या नहीं देंगे, या सच में कमिटमेंट देंगे भी या नहीं देंगे। अभी तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे कि आप फ्यूचर में दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे ज़रूर देंगे और इस पर्सन के साथ आप देश विदेश भी जाओगे, घूमोगे फिरोगे। और देखते हैं कि पर्सन क्या सोचते हैं। ओके, आप क्या सोचते हो ये देखना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके मन में हज़ारों सवाल दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है भी या नहीं, क्या हम एक हो भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं कि आपका इंटेंशन प्योर नहीं है इस पर्सन को लेकर, आपका खुद का इंटेंशन भी बहुत प्योर है इस पर्सन को लेकर, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनके तरफ से आपको पूरी तरह क्लियरिटी नहीं मिली है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। और इसी वजह से हो सकता है कि अपने दिल की बातें आप खुद भी बहुत जल्दी नहीं बताते हो। अब देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इनका फ्यूचर। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। डोर टू रोमांस का कार्ड है। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बहुत लॉन्ग जर्नी भी ना हो, शॉर्ट जर्नी भी हो, लेकिन हाँ, इस रिलेशन में आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा। वैसे देखते हैं कि और क्या हो सकता है आप दोनों के बीच का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, इतना आपके पार्टनर ने भी, जिसके साथ आप पास्ट में रहे होगे, कार्मिक में रहे होगे, या फिर शादीशुदा हो आप, कोई भी आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कराया होगा जितना स्ट्रॉन्ग आप इस पर्सन के साथ, जितना पावरफुल आप इस पर्सन के साथ फील करने वाले हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार भी करेंगे, रोमांस भी करेंगे, रोमांटिक भी होंगे। और ऐसा नहीं कि बस रोमांस किया और उनका काम खत्म हो गया और कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रोमांस भी होगा और ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपके फीलिंग को भी प्रोटेक्ट करेंगे और इस रिलेशनशिप और इसके जो बाउंडिंग है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीज़ है, जितना इनका एफर्ट लगाना होगा उतना पूरा एफर्ट लगाएंगे, फाइट करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स।
ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको खुद बताना चाहते हैं, जैसे कि एंजल ऑफ लव होती है वो आपके प्यार को, आपके इस रिलेशन को ब्लेस्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे आपके जो पर्सन है वो आपको किसी एंजल से कम नहीं समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत एकदम फ्लावर की तरह हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आप एक एंजल की तरह हो। एंड यहाँ पे द थिंकिंग मैन का कार्ड है एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि आप दोनों की शादी होगी, डेफिनेटली होगी, और ये पर्सन आपके होके रहेंगे और आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली लाइफ होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं आगे आने वाले 1-2 महीने, लेकिन हाँ ये सोच बहुत रहे हैं। तो ये पर्सन डीप थिंकर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और देखते हैं कि क्या हो सकता है। फ्यूचर तो क्लियर है, अब हैप्पी फैमिली लाइफ आप देख ही चुके हो, ठीक है। यूनिवर्स ने क्या सोचा है तो बहुत खुश होगा, आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा, आप भी खुश रहोगे, आपके पर्सन, और मे बी आपके बेबीज़ वगैरह भी हो सकते हैं। और क्या फ्यूचर है देख सकते हैं। ओ माय गॉड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को आप लोग बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव दोगे, प्यार करोगे टूट के, ये चीज़ है। और आप दोनों का एंडलेस लव होगा। फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर रहोगे, ऐसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा भी रहे हो तो फाइनेंशियली अगर आप सिक्योर रहोगे तो टेंशन फ्री रहोगे। आपके पर्सन तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की अनकही बातें जो वो कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि मैंने सबसे पहली बात कभी भी किसी से इस तरह से प्यार नहीं किया है, कभी भी किसी से इतना डीप कनेक्शन फील नहीं किया है जितना मैंने तुम्हारे साथ फील किया है। और देखते हैं दिस वन, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए ये करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिखाते नहीं है, फील नहीं करते, लेकिन हो सकता है ये फॉर एग्जांपल ऑफिस में हो, ठीक है, और आपका इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। हो सकता है कि आपके नेबर में रहते हो, ठीक है, तो हो सकता है आप प्रूफ पे कब आओगे इंतज़ार करते रहते हैं, आप बाहर कब निकलोगे आपका इंतज़ार रहता है। हो सकता है ये आपको देखने के लिए बस, हो सकता है बाइक से बाहर निकलते हो, ठीक है, ये भी है। और क्या है, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें तो करना चाहते हैं, लेकिन हाँ बातें हो नहीं पाती और इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हेट फील करते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको और भी समय दो, एंड ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हो, आपके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, फीलिंग होती है, लेकिन ये पर्सन आपको उतना समय दे नहीं पाते होंगे, ठीक है। इस वजह से आपको गुस्सा आता है, आप लड़ाई झगड़े करने लगते हो, ब्रेकअप के बारे में बातें करने लगते हो। उसके बाद है आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से इनको अब ऐसा फील होने लगा है, मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि वो कहना चाहते हैं कि भगवान करे या फिर भगवान ईश्वर जीसस वाहिगुरु, जिसमें भी आपके पर्सन बिलीव रखते होंगे, वो ऐसा सोचते होंगे कि आपको वो खो ना दिए हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में हमेशा रहो। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे आई ओके इट डिड। ओके दिस वन, ओके तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है इनको बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देती है, ठीक है। ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो बिल्कुल पागल से हो उठते हैं, ये भी ये कहना चाहते हैं। उसके बाद इनका क्या कहना है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। सबसे पहली बात, इनको खुद बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना पसंद होगा, ठीक है। ये खुद बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सभी के साथ, जिसके लिए फील होगा उसी के साथ तो करेंगे ना फ्लर्ट। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बहुत फ्लर्ट भी करते होंगे, और जिस तरीके से आप रिप्लाई में फ्लर्ट करते होंगे तो वो भी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं ना कि हमारे बीच में हर तरह की फीलिंग हो, ये भी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका लो कॉन्टैक्ट है, थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट है, तो ये कहना चाहते हैं ना कि मैं डरता हूँ, मैं बात तो करना चाहता हूँ, मैं बात तो करना चाहती हूँ, पर मैं डर रही हूँ, मैं डरता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं आपको आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो इसका आप इंटेंशन देख ले रहे हो, क्लियर है, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन एक दिन करेंगे भी, एक दिन ज़रूर प्रपोज करेंगे, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू होल्ड यू। मैं तुम्हें चाहता हूँ होल्ड करके रखना, और ऐसे होल्ड करके रखना कि तुम कभी भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ। उसके साथ इस पर्सन का क्या कहना है, ओके यहाँ पे ये चाहते हैं ना कि आप इनकी ज़रूरत बन जाओ, ठीक है। और
ये भी आपकी ज़रूरत बन जाए, मतलब आप इनके बिना ना रह पाओ और ये तो आपके बिना नहीं रह पाते, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है लव लेटर? ओके, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये सीक्रेटली आपसे ऑब्सेस्ड है। हो सकता है कि दिखावा करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपको फॉलो करना, फेक अकाउंट से देखना, चेक करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग राइट। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें अब हमारे बीच क्या हो, ठीक हो जाए। तो ये हो सकता है, इस पर वर्क करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया द थिंकिंग मैन का कार्ड खुद ही आया है, यूनिवर्स ने भी बता दिया है। उसके बाद आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। हो सकता है अब दोनों साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखे हो, सिखाए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ रह के सीखा है उसको मैं पूरी तरह अप्रिशिएट करता हूँ, और वो मैं डिज़र्व करता था, वो मैं डिज़र्व करती थी। उसके साथ साथ और ये कहना क्या चाहते हैं, दो लास्ट कार्ड देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे कहना चाहते हैं आई हैव इनर चाइल्ड बॉन्ड। हो सकता है कि इनकी खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इशू हो सकती है, इस वजह से वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते और आपको ऐसा लगता हुआ कि आपसे झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं ये हम हर एक समय, हर एक टाइम आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। एंड लास्ट वन इज़ दिस वन, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शन। तो इनसे कुछ ऐसी गलती हुई है, झूठ बोला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस सा फील कर रहे हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक नई शुरुआत तो करना चाहते ही हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग देखना चाहते हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर आज बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, आप भी छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके। ओके, सो बाय, टेक केयर।